नमस्कार दोस्तों दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के बाद हमारे देश की जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो कोई भी कोताही नहीं बरत रही हैं। साफ साफ ऑर्डर आया है कि देश के हर एक राज्य के अंदर जहां जहां पर भी सिक्योरिटी लैप्सेस थी उसको फिल किया जाए ताकि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट जैसी घटना वापस से ना हो। और इसी कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हासिल हुई। आप देख सकते हो, मेजर आर्म्स रैकेट बस्टेड इन दिल्ली। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सामने आई है कि चाइना मेड वेपन्स, टर्की मेड वेपन्स, इसको पाकिस्तान के थ्रू भारत में सप्लाई किया जा रहा था। और अभी अभी जस्ट कुछ ही घंटे पहले जब मैं वीडियो बना ही रहा था उसके पहले खबर आता है कि उत्तराखंड में एक स्कूल के नज़दीक भारी मात्रा में जो एक्सप्लोसिव हैं वो बरामद किए गए। वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर हो क्या रहा है, क्यों ये इतना बड़ा चैलेंज है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको एक बड़ी चीज़ बता दूं कि देखिए, स्टडी आईक्यू पर अगर आप यूपीएससी 2027 की तैयारी करना चाहते हैं तो एक प्राइस स्लैश हुआ है जहां पर हेवी डिस्काउंट के तहत आप हमारे 2027 के लॉन्ग टर्म बैच को अवेल कर पाएंगे। इसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच और जो स्पेशल सेल है उन्होंने एक मेजर इंटरनेशनल आर्म्स स्मगलिंग का जो नेटवर्क है उसको बस्ट किया है। और यहां पर जो फॉरेन मेड वेपन्स है वो बरामद हुए हैं, जैसे टर्की मेड पिस्टल हो गया, चाइना मेड पिस्टल्स हो गए। और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ये सब कुछ पाकिस्तान के थ्रू स्मगल किया जा रहा था। पाकिस्तान के थ्रू पंजाब में आ रहा था ड्रोन्स के थ्रू, और अल्टीमेटली इसको दिल्ली और आसपास के जो राज्य हैं वहां पर सप्लाई किया जा रहा था। और इसके पीछे आईएसआई बैक्ड नेटवर्क है। इन्वेस्टिगेशंस इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां पर पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो इन्वॉल्व है, ताकि इस तरह के वेपन्स को भारत में सप्लाई किया जाए, अराजकता पैदा किया जाए और एक पैनिक जैसा सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जाए। और इसीलिए यहां पर आप देख पाओगे पंजाब, उत्तर प्रदेश, कई राज्यों से 4 की ऑपरेटिव्स जो हैं उनको अरेस्ट किया गया है। और यहां पर 10 हाई एंड जो फॉरेन पिस्टल्स है वो बरामद हुए हैं। 92 लाइव कार्ट्रिजेस हो गए। और ये जो वेपन्स हैं ये मेजर गैंगस्टर का जो सिंडिकेट है ना, जैसे आपने लॉरेंस बिश्नोई गैंग सुना होगा, बाम्बिया ग्रुप सुना होगा, तो इस तरह के जो नेटवर्क हैं वहां पर उनको सप्लाई करने की कोशिश हो रही थी। और जब हम ओरिजिन की बात करते हैं, देखो यहां पर जो वेपन्स का सोर्स कंट्रीज है उसमें पुलिस ने कंफर्म किया है कि जो वेपन सीज हुए हैं एक तो मेड इन टर्की है। हाईली सोफिस्टिकेटेड पिस्टल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इस्तेमाल किए जाते हैं, बिकॉज उनकी रिलायबिलिटी काफ़ी होती है और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन होता है। वहीं मेड इन चाइना की बात करें तो मास प्रोड्यूस जो वेपन्स हैं वो कई बार इलीगल मार्केट्स में पकड़े गए हैं। तो ये जो शिपमेंट है वो पाकिस्तान पहुंचता है। मतलब इंटेलिजेंस सजेस्ट ये करते हैं कि जो वेपन्स हैं वो पाकिस्तान बेस्ड जो हैंडलर्स हैं उसको परचेस करते हैं और अल्टीमेटली इनको सपोर्ट आईएसआई करता है। और साथ ही साथ पाकिस्तान एक लॉन्च पैड की तरह है। मतलब पाकिस्तान एक स्टेजिंग ग्राउंड की तरह है जहां पर जो कंसाइनमेंट है वो पाकिस्तान में आता है और फिर इसको भारत में सप्लाई करने की कोशिश की जाती है। स्पेशली जो बॉर्डर स्टेट है हमारा पंजाब, वहां पर ड्रोन्स के थ्रू जो पाकिस्तान है उसको लाता है भारत में। कमर्शियल जो ड्रोन्स हैं, हैवी हाई पेलोड कैपेसिटी होती है जिसमें जीपीएस गाइडेड ड्रॉप लोकेशन, एग्जैक्टली जहां जिस लोकेशन पर आपको ड्रॉप करना है, चाहे खेतों के अंदर हो गया, छत पर हो गया, और नाइट टाइम ऑपरेशन के थ्रू किया जाता है ताकि दिन में ये पकड़े ना जाए। और कार्बन कोटेड भी होता है ताकि यहाँ पर रडार से ये बच सके। तो ये जो ड्रॉपिंग की जाती है वो पंजाब के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो गए, जैसे फिरोजपुर, तरन तारन, गुरदासपुर, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं मोडस ऑपरेंडी की बात करूं तो देखो ये पूरा नेटवर्क ऑपरेट कैसे करता है। देखो बेसिकली क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग होती है। मैंने आपको बताया जो पाकिस्तान हैंडलर्स हैं वो ड्रोन्स में वेपन्स लोड कर देते हैं, और ये जो ड्रोन्स हैं वो अल्टीमेटली भारत पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वहां पर रात में उड़कर आता है और इसको पंजाब में जो है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पर ड्रॉप कर देता है। फिर पंजाब में क्या है कि जो ऑपरेटिव्स हैं उसको पिक करते हैं, लोकल स्मगलर्स हैं बेसिकली उसको पिक करते हैं और अल्टीमेटली उसको देश के बाकी राज्यों में ले जाया जाता है। और स्पेशली यहाँ पर जो 2 नाम सामने आया कि यहाँ पर जो पिक किया जाता है ऑपरेटिव्स के द्वारा, एक तो हो गया मनदीप सिंह और दूसरा है दलविंदर सिंह। तो बेसिकली दे एक्टेड एज अ रिसीविंग एजेंट। जो पाकिस्तान से जो भी कंसाइनमेंट आता है ये लोग यहाँ पर पिक करते हैं और फिर इन वेपन्स को मूव किया जाता है दिल्ली एनसीआर में। मतलब यहाँ पर जो कंपार्टमेंट होता है कार का उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है, उसमें छुपा दिया जाता है, फिर इसको हरियाणा के थ्रू जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है, दिल्ली में डिलीवर किया जाता है, वेस्टर्न यूपी हो गया, और गैंग बायर्स इसको परचेस करते हैं। और पूरा डिस्ट्रीब्यूशन गैंग नेटवर्क अगर आप देखोगे, मैंने आपको बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग, बाम्बिया गैंग हो गया, दिल्ली हरियाणा एक्सटॉर्शन नेटवर्क हो गया। तो ये जो नेटवर्क है दे आर डीपली लिंक्ड विद एक्सटॉर्शन, मर्डर्स, और
इसीलिए कई बार आपको इतने बड़े स्तर पर क्राइम देखने को मिलती है। खैर, यहाँ पर मैं आपको बता दूं 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, ये जो लोग इसमें शामिल हैं। एक तो मनदीप सिंह हो गया पंजाब से, मेन रिसीवर है पाकिस्तान ड्रोन ड्रॉप का। दूसरा दलविंदर सिंह हो गया। फिर यूपी से 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है, रोहन तोमर, और दूसरा है अजय अलियास मोनू। तो ये जो अरेस्ट है ये बेसिकली कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो रेड किया गया था दिल्ली और आसपास के एरियाज में, वहां से इनको अरेस्ट किया गया। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि ये जो वेपन्स हैं ये इतना डेंजरस क्यों है। मैं आपको बता दूं ये काफी हाई क्वालिटी के होते हैं। ये जो टर्किश पिस्टन है ना, बेसिकली स्पेशली वो आपका लाइट वेट होता है, छुपाने में आसानी होता है और हाई प्रिसीजन होता है। इसमें सेमी ऑटोमेटिक होता है विद रैपिड फायर कैपेबिलिटी। और फिर दूसरा क्या है कि ये ट्रेंड काफी तेजी से इंक्रीज हो रहा है पिछले 3 सालों में। पाकिस्तान ने क्या किया है, चाइनीज और टर्किश वेपन्स को खरीदना स्टार्ट किया है और इन गैंग्स को सप्लाई करना स्टार्ट किया है। और जो ड्रोन है वो सबसे सही तरीका बन गया है स्मगल करने का, और इसीलिए यहां पर टेरर लिंक इसका बताया जा रहा है। इवन दो जो वेपन्स हैं वो गैंगस्टर्स के लिए हैं, लेकिन इसमें आईएसआई का जो इन्वॉल्वमेंट है वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्लीपर सेल्स को देने के लिए कुछ ना कुछ एक बड़े स्तर पर भारत में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए हो रहा था। तो एक तो ये हो गया। अभी जस्ट मैं वीडियो बना ही रहा था, उसके कुछ देर पहले आप देख सकते हो यहाँ पर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में, वहां पर नजदीक में एक स्कूल है, बताया जा रहा है कि एक्सप्लोसिव बरामद हुआ है। जो अथॉरिटीज हैं उन्होंने 161 जेलिग्नाइट, जेलेटिन बेसिकली जो एक्सप्लोसिव स्टिक्स होता है वो रिकवर किया गया है। साथ ही जिसका वेट अगर आप देखोगे तो करीब 20 किलो था। और ये बेसिकली जो स्कूल है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में, जो एक स्कूल है उसके पास में जो झाड़ियां हैं, बुश है, वहां से इसको रिकवर किया गया। और जो लोकेशन मैंने आपको बताया वो गवर्नमेंट स्कूल बताया जा रहा है जहां से ये मिला है। और जो एक्सप्लोसिव है उसको वेजिटेशन, जो झाड़ वगैरह है वहां पर क्योंकि छुपाया गया था और ना तो किसी स्टोरेज फैसिलिटी में, और इसीलिए यहाँ पर और ज़्यादा आशंका बढ़ जाती है, ज़्यादा यहाँ पर खतरा बढ़ जाता है। और ये जो डिस्कवरी है, लेट मी टेल यू कि यहाँ पर जो बच्चे थे वो क्रिकेट खेल रहे होंगे और जो बॉल है वो चला जाता है, कई बार आप उसको ढूंढने जाते हो, और उसी के दौरान बच्चों को ये मिला। प्रिंसिपल को बताया गया, फिर प्रिंसिपल ने जो है पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर लोकल पुलिस वहां पर आती है, लेकिन उन्होंने भी यहाँ पर एरिया को खाली कराया। और साथ ही साथ जो स्पेशल टीम है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड हो गई, डॉग सेंट यूनिट्स हो गए, उन सबको बुलाया जाता है। और एडिशनल जो मिनी स्वीप ऑपरेशंस हैं वो किए जाते हैं। और आसपास के भी स्कूल्स और कॉलेजेस में भी जो है अगेन इसको ढूंढने, चीज़ों को छानबीन करने की कोशिश की जाती है कि कहीं और ज़्यादा जो एक्सप्लोसिव है वो तो नहीं है। लेकिन देखो असली सवाल ये होता है कि ये जो बस्ट है ये रिवील क्या करते हैं। जिस तरह से हमारा जो सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ता जा रहा है भारत में, वो क्या दिखाता है। सबसे पहला, ड्रोन वॉरफेयर जो है वो क्रिमिनल सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। जो पाकिस्तानी बेस्ड हैंडलर्स हैं वो इनक्रिप्टेड मैसेजिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो आईएसआई है बेसिकली दे आर यूजिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क एज इंटरमीडिएरीज। मतलब दिखाने के लिए हो सकता है बोला जा रहा होगा कि जो गैंग्स का नेटवर्क वगैरह है उसको सप्लाई किया जा रहा है। तो अगेन पुलिस क्या है और जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पहले इन सब पर उतना ध्यान नहीं देती थी। चलो ठीक है, ये हो रहा है, चलते आ रहा है इतने वर्षों से। लेकिन अगर आईएसआई जो है पाकिस्तान डायरेक्टली अब इनका इस्तेमाल कर रहा है तो इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो फॉरेन मेड गन्स हैं वो क्रिमिनल मार्केट में बहुत तेजी से आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, बहुत सारे राज्य जो हमारे देश के अंदर वो वल्नरेबल हैं, चाहे पंजाब है, दिल्ली है, यूपी है, हरियाणा है। और इनफैक्ट आपको मैं बता दूं यहाँ पर जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उन्होंने भी इसकी तरफ इशारा किया और कहा कि दिल्ली ब्लास्ट से ही रिलेटेड चीज़ों को बताया कि जिस तरह से चीज़ें सामने आई। चीफ मिनिस्टर फडणवीस का कहना था कि द प्लान वॉज टू बॉम्ब एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पर देश में सिक्योरिटी चैलेंज कितना बढ़ गया है और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को कितना ज़्यादा चौकन्ना रहना पड़ा है। हर टाइम आपको 100 में से 100 बार जो है सफलता हासिल करनी है। और यू नेवर नो, मतलब दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जो चीज़ें आई हैं बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। हो सकता था एक बड़ी प्लानिंग हो रही थी देश में धमाका करने की। खैर जो भी है, यहाँ पर आई होप कि जो बड़ी खबर सामने आई थी इससे रिलेटेड वो आपको समझ में आई होगी। और जाने से पहले एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। सुबह भी इनफैक्ट मैंने ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाया, टॉपिक बनाया था, वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बात की थी कि रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड डेफिसिट चला गया भारत का। उसी से रिलेटेड 2 स्टेटमेंट आपको बताना है कौन सा करेक्ट होगा। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू पर 2027 की यूपीएससी की लॉन्ग टर्म का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये बैच आपके लिए काफी सटीक होगा। यहाँ पर प्राइस स्लैश भी हुआ है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर दे। दोस्तों यूपीएससी 2027 फाउंडेशन बैच ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो 2027 अटेम्प्ट को टारगेट कर रहे हैं।
यह बैच आपको जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हर स्टेज पर कंप्लीट क्लैरिटी देता है। इस बैच में आपको मिलता है टॉप फैकल्टीज का फुल गाइडेंस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, कंप्लीट टेस्ट सीरीज और साथ ही प्रीलिम्स क्लियर करने पर फुल फी रिफंड। मंथली टॉपर्स को मिलता है 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। अब बात करते हैं प्राइस की। यूपीएससी 2027 लॉन्ग टर्म फाउंडेशन बैच सिर्फ 18,999 से अवेलेबल है। सीट्स लिमिटेड हैं, तो स्टडी IQ ऐप खोलो, सर्च करो यूपीएससी 2027 बैच और कोड यूज करो अंकित लाइव, ANKITLIVE। और अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए 092400239293। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।